हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। तुला राशि, तुला लग्न, तुला सन साइन, जिसका जैसी पोजीशन में तुला है यानी लिब्रा है, वो ये रीडिंग सुन सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये 1 जनवरी 2023 से लेके 15 जनवरी 2023 तक का एनर्जी के ऊपर है। 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। लिब्रा आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे हम 3 कार्ड के माध्यम से, ठीक है। बाकी लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ देखेंगे। एंड ऊपर से स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो बोलना ही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये आपका पास्ट एनर्जी है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। अच्छा, प्रेजेंट में क्या है? वाओ, लॉयल हार्ट, ब्यूटीफुल। एंड फ्यूचर में है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, बहुत बढ़िया। देखिए, कार्ड जैसे आए हैं उससे ये साबित होता है कि कोई चीज़ का ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ था आपके अंदर, ठीक है। कार्ड नंबर भी देखिए, कार्ड नंबर है 28, 8 + T = 10। मतलब कुछ ख़त्म होने का जो ब्लॉकेजेस होता है ना, मेंटल ब्लॉकेज, वैसा तो कुछ हुआ था। बट क्या है ना, आपने उसको ओवरकम किया और अपना हार्ट चक्र को ओपन करके, लॉयल हार्ट जो होता है ना, ये कार्ड अक्सर मिरर इफेक्ट भी होता है। मतलब खुद कैसे खुद को मिरर इफेक्ट कर रहा है वो भी दिखाते हैं। तो वही मतलब अपना हार्ट चक्र खोल के दुनियादारी में फिर से प्रवेश करना, ये भी होता है। ऊपर से भविष्य में देख रहे हैं कार्ड नंबर 46, अगेन इट इज़ 10। और इसमें क्या होता है? रीजेनरेशन। मतलब देखिए, कुछ समझे आप, कुछ ब्लॉकेजेस हटाए, मतलब यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। उसके बाद धीरे 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 खुद की और एक नज़रिया, खुद की और एक खुद को शेप देने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया लिब्रा, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इतना तो समझ में आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग्स देखिए, दानु, एश्योरेंस, ये भी कार्ड नंबर है 10। क्या बात है, 10 हर जगह पे 10। मुझे वही लग रहा है कि एक नया बिगिनिंग दिख रहा है मुझे। मतलब कुछ भी शुरू होने से पहले कुछ बड़ा अंत का ज़रूरत होता है। मुझे वही दिख रहा है कि समथिंग इज़ एंडिंग एंड ऑफ कोर्स वो फिनिक्स के तरह ना, धुएं और ऐश मतलब उसको क्या कहते हैं, छाई, जैसे कुछ जल जाए तो उसके बाद राख, जिसको कहते हैं, राख से ना फिनिक्स की तरह फिर से आप जाग उठोगे, ऐसा ही दिख रहा है। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को जारी रखेंगे, ठीक है। लिब्रा, तुला, अगर आपका, मैंने जैसे बोला, जन्म का राशि, जन्म का लग्न भाव, आपका सन साइन एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, कहीं पे भी अगर लिब्रा है, यू कैन लिसन टू दिस वीडियो, मे बी योर एनर्जी कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग, ठीक है। ओके, द स्नेक एटीट्यूड, यू नो, यस, द बेयर 15 एंड द मून, ब्यूटिफुल। ओके, और 3 कार्ड लेंगे क्लैरिफाइंग डेक से, फिर फाइनल क्लैरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। लिब्रा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको मीनिंगफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपका एक चब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी ग्रोथ के लिए। और जितना आप सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। ओके, चलिए, 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, एंड फाइनली 10 ऑफ wands एंड द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। देखिए, मैं लिब्रा की रीडिंग काफ़ी मंथ से कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि लिब्रा एक ऐसी ज़ोडियक साइन है
आपकी मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक इंसान पूरा लिब्रा तो नहीं होता, उसका सन मून राइजिंग तीनों देखना पड़ता है। बट जो भी लिब्रा का, अगर आपका मून है या तो फिर लग्न भाव यानी राइजिंग है, तो आप लोगों को ना क्या होता है ना, बहुत दर्द सहना पड़ता है। हर जगह पे आप करते रहते हो, फिर मार भी आप खाते रहते हो। देखो आपका पास्ट एनर्जी में कार्ड नंबर 28, बिल्डिंग ब्लॉकेजेस। आपने अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्यों किया था? क्योंकि आप जाने अनजाने में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में घुस गए थे और आप वहाँ पे फिक्स हो गए थे। कैसे? जैसे पकड़ लो कि आप एक लड़की हो और एक लड़का ने आके आपको प्रपोज किया, आप दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती, फिर प्यार, फिर बहुत गहरा रिश्ता बन गया, और टाइम के साथ साथ अचानक से आपको पता चलता है दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। ठीक उसी तरह आप लड़के हो और आपका किसी लड़की के साथ अफेयर होता है, देन यू कम टू नो कि शी इज़ मैरिड, या तो फिर शी गॉट डिवोर्स्ड बट अभी तक उसका प्रोसीड्योर ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा। या तो फिर आप जानबूझ के किसी के साथ अफेयर में फंस जाते हो। बट क्या होता है ना, देखो दिल तो बच्चा है जी, दिल के ऊपर क्या काबू। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी में फंस जाना, या तो फिर और एक चीज़, थैंक यू स्पिरिट क्या बोल रहा है कि सोचो आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों बहुत खुश हो, आप दोनों कम्प्लीटली खुश हो, अपने प्यार में काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हो, बट कोई ना कोई आके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे रहा है, कभी आपके खिलाफ उसको भड़का रहा है, कभी उसके खिलाफ आपको भड़का रहा है। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मे बी ये अक्सर कब होता है कि सोचो आपने प्यार किया और शादी किया, और आपका जो शादी है, जो पार्टनरशिप है, आपके ससुराल वालों को पसंद नहीं, या तो फिर उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं, यानी आपके मायके वालों को, तो कोई ना कोई शकुनी मामा निकल ही आते हैं फिर उस ग्रुप से, और वो शकुनी मामा का काम यही होता है, इसका कान भरो, उसका कान भरो, और दोनों में दरार पैदा करो। ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी आप देख चुके हो, अपने खुद को ब्लॉक कर चुके थे, ईश्वर के नाम लेते हुए आपको समझ में आया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे भी वही लग रहा है कि मे बी आप पकड़ लिए थे कि किसने ये सब किए थे। तो आप अगर सच में सच्चाई को जान चुके हो तो उसके अकॉर्डिंग बात करो। मैं हर वक्त हर रीडिंग में कहती हूँ, खुल के बात करो, बात करने से बहुत कुछ क्लियर होता है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ये आपका पास्ट सिनेरियो था। प्रेजेंट में देखो कार्ड नंबर 35, 5, 6, 7, 8 मतलब एक अबांडेंस, और इस कार्ड को देखो, दोनों आउल दोनों के तरफ खड़े हैं। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच का पार्टनरशिप भी हो सकता है कि प्यार में हो आप दोनों, कुछ भी हो जाए, वी विल नेवर लीव ईच अदर। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होते हैं ना, तू मैं जब होता रहता है ना, तुमने मेरा ये बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा ये किया। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम अगर आप बैठ जाओ ना, एक इंसान सारा टाइम ख़राब नहीं करता, कभी कभी ख़राब के अंदर कुछ अच्छाई भी आ जाते हैं। तो शायद आप बोल रहे हो कि यू आर नॉट बेयरेबल, लाइक आपसे और मेरा नाता नहीं रख सकते, क्योंकि आपसे नाता रखना, आपसे कनेक्शन में रहना काफ़ी अनोइंग है, काफ़ी इरिटेटिंग है, काफ़ी इम्पॉसिबल है। क्यों? ये एक कर्मा है। देखो लिब्रा, मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई फायर साइन आके टपक पड़े, क्योंकि मुझे आपके साथ कोई वाटर साइन का कम्बिनेशन लग रहा है, जो कि अभी तक यहाँ पे है नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद सम वाटर साइन एंड सम फायर साइन इज पोकिंग, बीच में आके टकरा रहे हैं, या तो फिर आप कोई फायर साइन के साथ ही हो और उस फायर साइन को आप ले नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपके सामने उसकी इतनी सारी सच्चाई आ रहा है, इतना कुछ खुल रहा है कि आप जाने अनजाने में खुद को कोस रहे हो कि ये मैंने कहाँ पे फंसा दिया खुद को। आप सच में खुद को सोच रहे हो कि आपने फंसा दिया, बट मैं कह रही हूँ, स्पिरिट कह रहा है, कार्ड्स कह रहे हैं, दिस इज़ योर कर्मा। 10 ये काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसको लेके डरो मत, क्योंकि कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। 6 का मतलब स्पिरिट बोल रहा है डरने का कुछ बात नहीं है, डर दिमाग से हटा दो, आराम से बैठ के इसको सोचने का कोशिश करो कि तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर वापस जाने का
चांसेस है। अगर आपको लगता है कि नहीं वापस जाके इसको हम ठीक कर सकते हैं तो प्लीज़ जाओ और इसको ठीक करो, वरना ये आपका कर्मा है। आज अगर आप इसको छोड़ दोगे कल जाके एक दूसरे कर्मा में फंसोगे, क्योंकि जब तक कर्मा नहीं बैलेंस हो जाता तब तक हम लोग ऐसे रिश्ते में फंसते जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद पता चल रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, ओके। फ्यूचर एनर्जी में देखो 46, 4 + 6 = 10, रीजेनरेशन। आप खुद को एक दूसरा मौका देना चाह रहे हो। खुद की गलतियों को देखा, खुद ने पार्टनर को या खुद को ब्लॉक कर दिया, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड किया, खुद की अंदर झांक के अपने देखा, अपना हार्ट चक्र को देखा, रिफ्लेक्शन को देखा, द बॉडी एंड द सोल का रिफ्लेक्शन। सब कुछ देखने के बाद आपने रियलाइज़ किया कि खुद को और एक टाइम देते हैं और एक पैटर्न में खुद को प्लेस करते हैं ताकि मेरा एक पुनर्जन्म यानी एक रीबर्थ टाइप का एनर्जी मुझे गेन हो सके। कार्ड नंबर 32, द मून। 3 + 2 = 5। 5 का मतलब अ न्यू बिगिनिंग, और मून यहाँ पे है। ये हो सकता है कि आने वाला पूर्णमासी या तो फिर जो पूर्णमासी अभी गया, जो मून फुल मून गया, उसमें भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एक कमिटमेंट ले चुकी, या तो आने वाले जनवरी मंथ की जो फुल मून होगा, मे बी इन दैट डे, ऑन दैट डे आप खुद को कमिटमेंट करोगे कि आई विल स्टार्ट माई रीबर्थ प्रोसेस। हम फिर से जिएंगे, फिर से एक नई जन्म के लिए। और ये जो जन्म है ना, ये शरीर का जन्म नहीं, ये सिर्फ मानसिकता का यानी योर इंट्यूशन का, योर एक्सेलेंस का, योर मतलब थॉट प्रोसेस का, हर किसी का मैच्योरिटी के हिसाब से आप इसको देखोगे। क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी जो होता है ना, ये एक रानी का एनर्जी होता है, ये माता लक्ष्मी का एनर्जी होता है। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसके चारों ओर एग्रीकल्चर है, अबांडेंस है, सब कुछ है, आशीर्वाद है। तो इसीलिए आप उस एनर्जी तक जाना चाहते हो करके आपकी जो सारी पुरानी चीज़ें हैं इसमें आग लगाने का कोशिश कर रहे हो कि चलो ये बर्न हो जाए सारी पुरानी चीज़ें और एक नया ब्रांच निकले, उसमें छोटी छोटी हरे रंग के पत्ते निकले, ब्लू कलर की फ्लावर्स निकले और दुनिया के सामने एक नया व्यक्तित्व का जन्म ले। ब्यूटीफुल, गुड पर्सनालिटी एक्चुअली। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर भी काम कर रहे हो। जो इंसान इतना दिन तक सिर्फ बोलता था तुम गलत हो, तुम गलत हो, यानी आप अगर पार्टनर को इतना दिन तक सिर्फ कोसते थे तुम्हारे लिए मेरा ज़िंदगी बर्बाद हुआ, यू आर द रॉन्ग पर्सन, आई हैव चूजन, आज अचानक से बोल रहे हो नहीं नहीं तुम सही हो, तुम शायद सही हो, बट मेरा गलती को मुझे सुधारना है। आई वॉन्ट टू चेंज माई पर्सपेक्शंस, मैं कैसे देख रही हूँ दुनिया को, उसको मुझे चेंज करना है। ब्यूटीफुल, एक्चुअली इसी को चेंज कहते हैं, इसी को एग्जैक्ट चेंज कहते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग देखिए, एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब जैसे आप खुद को देखो, इस पिक्चर को अच्छे से गौर से देखो, इसके हाथ में एक ग्रीन पत्ता है, ठीक है। ये जो लास्ट कार्ड हम लोगों ने देखा, द एम्परर, एम्प्रेस, इसका भी देखो चारों तरफ ग्रीनरी है। मतलब नाउ यू आर प्रोमिसिंग योर सेल्फ to be the mother of earth, to be the Mata Lakshmi, to be the person who can raise, like fertility हो सकता है, आप pregnant भी हो सकते हो, लिब्रा, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और जो भी हो रहा है ना, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव चेंज। आपकी ज़िंदगी 0 से 1, मतलब देखो यहाँ पे नंबर है 10 का अगर 0 ना है, या तो फिर नंबर 1, आप नंबर 1 बनने जा रहे हो। और वही आपके लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। देखो, इंसान को ज्ञान दे के, लेक्चर झाड़ के एक हद तक चेंज किया जा सकता है, मार पीट के, बट जब हम खुद ही बोले कि हमको तो अपना चेंज होना है,
बाई हुक और बाई क्रोक, तब वो इंसान का जो जुनून, जो फायरी एटीट्यूड आता है ना, उससे वो तो कुछ भी मैजिक कर सकता है। मुझे वही एटीट्यूड आप में दिख रहा है लिब्रा, एंड इट्स रियली प्रॉमिसिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको बरकरार रखें, इसको कंटिन्यू करें और ख़ुद की ज़िंदगी को सच में एकदम 180 डिग्री घुमा के ब्यूटीफुल बना लें। बहुत मज़ेदार एनर्जी है, मैं बहुत खुश हो गई आपकी रीडिंग करते हुए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत अच्छे रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।